दोस्तों, कभी आपने सुना है कि गरीबी इंसान को तोड़ देती है, लेकिन उसी गरीबी से पैदा होता है सबसे बड़ा हुनर। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक किसान और उसके चतुर बेटे की। ये कहानी सिर्फ किस्सा गोई नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है वो संदेश जो आपके दिल को छू जाएगा। एक छोटे से गांव से शुरू होने वाली यह कहानी पहुंचती है राजा के दरबार तक, और वहीं पर सामने आता है उस किसान के बेटे का ऐसा दिमाग जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। कई 100 साल पहले हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में रामू किसान रहता था। रामू गरीब था, लेकिन ईमानदार था। सुबह सूरज उगने से पहले वो खेतों में पहुंच जाता और देर रात तक मेहनत करता। गांव के लोग रामू की मेहनत की कसम खाते थे, लेकिन उसके घर की हालत देखकर अक्सर अफसोस जताते थे। मिट्टी की झोपड़ी, फूस की छत और खाने को बमुश्किल 2 वक्त की रोटी। रामू की पत्नी का नाम था गोमती और उनका एक ही बेटा था, मोहन। मोहन साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वो अक्सर अपने पिता से कहता, बाबा, खेत में हल चलाना जरूरी है, लेकिन दिमाग का हल चलाना और भी जरूरी है। अगर इंसान चतुर हो तो गरीबी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रामू हंसकर कह देता, अरे बेटा, ये तेरी पढ़ाई लिखाई की बातें हैं। गांव में दिमाग से ज्यादा हाथों का काम चलता है। लेकिन मोहन चुपके चुपके सपने देखता था। वो सोचता, एक दिन मैं साबित करूंगा कि किसान का बेटा भी किसी से कम नहीं। गांव में उस वक्त एक बड़ी समस्या थी, सूखा। 2 साल से बारिश सही समय पर नहीं हो रही थी। खेत बंजर होते जा रहे थे। गांव के कई किसान कर्जे में डूब गए थे। रामू भी परेशान था। उसने कई बार आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, हम पर दया कर। पर मोहन हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपने दोस्तों को इकट्ठा करता और कहता, देखो, अगर हम मिलकर कोई नई तरकीब निकालें तो खेतों को बचा सकते हैं। हमें कोई ऐसा रास्ता सोचना होगा जिससे बिना बारिश के भी फसल खड़ी हो सके। गांव वाले हंसते, अरे छोटे, तू अभी बच्चा है, बड़ी बड़ी बातें मत कर। लेकिन मोहन के दिमाग में हमेशा कुछ नया चलता रहता था। इसी बीच राज्य भर में एक बड़ा ऐलान हुआ। राजा विक्रमादित्य ने अपने दरबार से घोषणा की, जो भी व्यक्ति अपनी चतुराई और समझदारी से राज्य की किसी समस्या का हल बताएगा, उसे इनाम में सोना, जमीन और सम्मान दिया जाएगा। यह ऐलान ढोल नगाड़ों के साथ पूरे गांवों में सुनाया गया। गांव में जब यह खबर पहुंची तो सब लोग उत्साहित हो उठे, लेकिन साथ ही डर भी था। राजा के दरबार में जाना आसान नहीं। वहां कोई गलती हो गई तो सजा भी मिल सकती है। रामू ने भी सुना। वो सोच में पड़ गया, काश मेरा बेटा बड़ा होकर कोई बड़ा काम कर पाता। लेकिन हम किसान लोग राजा के दरबार तक कहां पहुंच पाते हैं। तभी मोहन ने दृढ़ स्वर में कहा, बाबा, मैं जाऊंगा राजा के दरबार। सब हंस पड़े। अरे पगले, तू अभी बच्चा है, वहां बड़े बड़े विद्वान जाते हैं, तू क्या करेगा। मोहन मुस्कुराया, यही तो, बड़े लोग अपनी बड़ी बड़ी बातों में उलझ जाते हैं, लेकिन कभी कभी सच्चाई और चतुराई किसी भी किताब से बड़ी होती है। रामू डर रहा था। बेटा, अगर राजा नाराज हो गया तो। मोहन बोला, अगर डरते रहेंगे तो कभी जीत नहीं पाएंगे। आप बस मेरा साथ दीजिए। अगली सुबह मोहन अपने पिता के साथ गांव से निकल पड़ा। उनके पास न अच्छे कपड़े थे न घोड़ा, बस पैदल ही लंबा सफर तय करते हुए वो राजधानी पहुंचे। राजधानी में हर जगह चहल पहल थी। लोग दरबार के बाहर कतारों में खड़े थे। हर कोई राजा को अपनी अपनी समझदारी दिखाना चाहता था। मोहन और उसके पिता भी उस भीड़ में खड़े हो गए। आखिरकार मोहन की बारी आई। राजा विक्रमादित्य ने उसे देखा। साधारण किसान का बेटा, फटे पुराने कपड़े, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास। राजा ने कहा, बोलो बच्चा, तुम क्या लेकर आए हो। यहाँ राज्य के विद्वान भी खड़े हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई नई बात बता सकते हो। पूरे दरबार में हल्की हंसी गूंज गई। मोहन ने झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज, इंसान की ताकत उसके कपड़ों से नहीं, उसके दिमाग से होती है। अगर आप अनुमति दें तो मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूं। दरबार में खुसर पुसर होने लगी।
ये लड़का राजा की परीक्षा लेना चाहता है। राजा मुस्कुराए। ठीक है बच्चा, हम तुम्हें अनुमति देते हैं। बताओ क्या कहना चाहते हो। मोहन ने दरबार में खड़े होकर कहा, महाराज, मान लीजिए आपके पास सोने से भरा एक संदूक है, लेकिन उसमें से हर दिन आधा हिस्सा अपने आप गायब हो जाता है, तो 10वें दिन आपके पास कितना बचेगा। दरबार के विद्वान गिनती करने लगे। किसी ने कहा थोड़ा बचेगा, किसी ने कहा कुछ नहीं बचेगा। कोई सटीक जवाब नहीं दे पाया। राजा ने मोहन से पूछा, तो सही उत्तर क्या है। मोहन मुस्कुराया और बोला, महाराज, अगर हर दिन आधा हिस्सा गायब हो जाता है तो चाहे आप कितना भी सोना रखें, 10वें दिन आपके पास कभी पूरा नहीं बचेगा। यानी जवाब है शून्य, क्योंकि लालच का संदूक कभी भर नहीं सकता। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने ताली बजाई और कहा, वाह, इतना छोटा बच्चा और इतनी गहरी बात। राजा प्रभावित हुए, लेकिन अभी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, ठीक है बच्चा, एक और प्रश्न का उत्तर दो। अगर तुम जीत गए तो मैं मान लूंगा कि तुम सचमुच चतुर हो। राजा ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बांटो उतनी ही बढ़ती है। दरबार में फिर हलचल मच गई। विद्वान सोच में पड़ गए। कोई कहता ज्ञान, कोई कहता प्रेम। मोहन शांत खड़ा रहा। फिर उसने आत्मविश्वास से कहा, महाराज, वह चीज है खुशी। अगर हम खुशी बांटें तो वो कम नहीं होती, बल्कि बढ़ जाती है। राजा की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, सही कहा, लेकिन बच्चा, तुम यह सब सीख कहां से लाए हो। मोहन ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने ये किताबों से नहीं सीखा, मैंने ये खेतों से सीखा है। जब हम बीज बोते हैं और उसे धरती में बांटते हैं तो वही बढ़कर 100 गुना अनाज देता है। धरती हमें यही सिखाती है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा अब पूरी तरह प्रभावित हो गए थे, लेकिन दरबार में बैठे कुछ मंत्री जलने लगे। वे सोचने लगे, अगर यह किसान का बेटा राजा का प्रिय बन गया तो हमारा क्या होगा। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हम मानते हैं कि यह लड़का चतुर है, लेकिन असली चतुराई तब साबित होगी जब इसे कठिन से कठिन स्थिति का हल निकालना पड़े। राजा ने सहमति जताई। उन्होंने मोहन से कहा, बच्चा, अगर तुम सचमुच इतने चतुर हो तो कल सुबह मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। अगर तुम उसमें सफल हुए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अगर असफल हुए तो तुम्हें और तुम्हारे पिता को जेल में डाल दिया जाएगा। रामू डर से कांप गया। उसने मोहन से कहा, बेटा, अब बहुत हो गया, चलो वापस गांव चलते हैं। लेकिन मोहन ने पिता का हाथ थामकर कहा, बाबा, डरिए मत, कल का दिन हमारी जिंदगी बदल देगा। अगली सुबह दरबार में हर कोई इकट्ठा हुआ। राजा ने मोहन को बुलाया और कहा, बच्चा, आज मैं तुझे 3 मुश्किल सवाल दूंगा। अगर तूने सही उत्तर दिया तो तेरी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन अगर तू असफल हुआ तो समझ ले, यही तेरा अंत होगा। पूरे दरबार की नजर अब किसान के बेटे मोहन पर थी। क्या वो सचमुच इस परीक्षा को पास कर पाएगा? क्या उसकी चतुराई राजा और मंत्रियों को मात दे पाएगी? इसका जवाब मिलेगा अगले भाग में। सुबह का समय था। राजधानी के राजमहल में आज असामान्य भीड़ थी। गांव-गांव से आए लोग यह देखने पहुंचे थे कि क्या एक साधारण किसान का बेटा सचमुच राजा की कठिन परीक्षा पास कर पाएगा। दरबार की भव्यता देखने लायक थी। सुनहरी दीवारें, हीरे जवाहरात जड़े खंभे और बीच में सिंहासन पर बैठे राजा विक्रमादित्य। उनके दाएं बाएं मंत्री और दरबारी बैठे थे। किसान रामू अपने बेटे मोहन के साथ नीचे खड़ा था। रामू के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन मोहन की आंखों में वही आत्मविश्वास था। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, किसान के बेटे, आज तेरी असली परीक्षा है। अगर तू सफल हुआ तो तेरे परिवार का नाम इतिहास में अमर हो जाएगा, लेकिन अगर असफल हुआ तो याद रख, राजा की आज्ञा टल नहीं सकती। पूरा दरबार खामोश हो गया। सभी की नजरें मोहन पर थीं। राजा ने हाथ उठाया और कहा, पहला प्रश्न यह है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे इंसान जितना ज्यादा छुपाने की कोशिश करता है वह उतनी ही सामने आ जाती है। सभी दरबारी सोचने लगे। किसी ने कहा धन,
कोई बोला, ज्ञान, लेकिन कोई भी उत्तर सही नहीं लग रहा था। मोहन मुस्कुराया और बोला, महाराज, वह चीज है सच्चाई। इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। जैसे मिट्टी के नीचे से बीज फूटकर अंकुर निकल ही आता है। राजा संतुष्ट होकर बोले, वाह, सही उत्तर। दरबार तालियों से गूंज उठा। अब बारी आई दूसरी पहेली की, लेकिन इस बार राजा ने अपने मंत्रियों को इशारा किया। एक मंत्री खड़ा हुआ और बोला, महाराज, हम यह परीक्षा लेंगे। किसान का बेटा अगर सचमुच चतुर है तो इस प्रश्न का उत्तर दे। प्रश्न यह है, ऐसा कौन सा जीव है जो बिना हड्डी के भी पूरी दुनिया को हिला देता है? पूरे दरबार में खुसर पुसर होने लगी। यह प्रश्न पहले कभी नहीं पूछा गया था। रामू घबराने लगा, लेकिन मोहन शांत खड़ा रहा। उसने कहा, महाराज, वह जीव है, जीभ। जीभ में हड्डी नहीं होती, लेकिन उसी से युद्ध भी छिड़ते हैं और शांति भी आती है। एक मीठा शब्द दिल जीत लेता है और एक कटु वचन रिश्ते तोड़ देता है। राजा हंस पड़े। सही उत्तर और बहुत ही गहरी सोच। मंत्री चुपचाप बैठ गया। उसकी चाल नाकाम हो गई थी। अब राजा ने गंभीर स्वर में कहा, बच्चा, अब आखिरी और सबसे कठिन प्रश्न है। अगर इस बार भी तू जीत गया तो मैं तुझे अपने राज्य का सम्मानित अतिथि बनाऊंगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने कहा, तीसरा प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु कौन है और सबसे बड़ा मित्र कौन? इसका उत्तर सोच समझ कर देना, क्योंकि यही तेरे जीवन का निर्णय करेगा। मोहन ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक वह शांत खड़ा रहा। पूरा दरबार सांस रोके उसका उत्तर सुनने का इंतजार करने लगा। फिर मोहन ने आंखें खोली और बोला, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य का लालच। लालच इंसान को अंधा कर देता है, भाई को भाई से लड़वा देता है और अंततः विनाश का कारण बनता है। और सबसे बड़ा मित्र है ज्ञान। ज्ञान इंसान को सही गलत समझाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अगर किसी के पास ज्ञान है तो वह कभी अकेला नहीं होता। पूरा दरबार गूंज उठा। वाह वाह। राजा सिंहासन से उठ खड़े हुए और बोले, आज मैंने अपने जीवन में सबसे सच्चा उत्तर सुना है। बच्चा, तू सचमुच चतुर है। तूने यह साबित कर दिया कि किसान का बेटा भी विद्वानों से कम नहीं। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इस किसान परिवार को सम्मान पूर्वक दरबार का मेहमान बनाया जाए। इन्हें इनाम में 100 स्वर्ण मुद्राएं और खेती के लिए उपजाऊ जमीन दी जाए। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले से लगा लिया और बोला, बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि गरीब होना गलती नहीं है, लेकिन चतुराई और ईमानदारी इंसान को अमीर बना देती है। गांव के लोग भी मोहन पर गर्व करने लगे। जब वह गांव लौटा तो हर किसी ने उसका स्वागत किया। गांव के बच्चे उसकी तरह चतुर और बहादुर बनने का सपना देखने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, गरीबी इंसान की किस्मत तय नहीं करती। अगर इंसान में चतुराई, मेहनत और सच्चाई है तो वह किसी भी राजा के दरबार में अपनी जगह बना सकता है। असली ताकत सोने चांदी में नहीं, बल्कि दिमाग और दिल की सच्चाई में होती है। तो दोस्तों, ये थी किसान और उसके चतुर बेटे की पूरी कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें और भी सुंदर कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करती है।